ओम साई राम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिन दुगनी रात चौगनी आपके जीवन में भक्ति उतरे, यही बाबा के चरणों में हृदय पूर्वक प्रार्थना। अभी गुरु पूर्णिमा है तो कुछ एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, उसको पूरा करते हैं, फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रवेश करेंगे। 7 प्रकार के गुरु बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। शिव जी पार्वती को उपदेश देते हैं ये 7 प्रकार के गुरुओं के बारे में। तो 7 प्रकार के गुरु कौन से हैं, और ये 7 प्रकार के गुरु गुरु गीता से हैं। गुरु गीता में शिव जी पार्वती को जो उपदेश देते हैं, उसमें शिव जी पार्वती से कहते हैं कि ये संसार में 7 तरह के गुरु होते हैं। पहला सूचक गुरु, दूसरा वाचक गुरु, तीसरा बोधक गुरु, चौथा निषिद्ध गुरु, पांचवा विहित गुरु, छठवां कारणाक्ष गुरु, और 7वां परम गुरु और सदगुरु। तो 7 तरह के गुरुओं के बारे में शिव जी बता रहे हैं पार्वती को। अगर 7 तरह के गुरु हैं इस संसार में, मतलब उनको गुरु मानने वाले 7 प्रकार के शिष्य भी हैं, इसका मतलब साफ है। अगर गुरु है तो शिष्य भी होंगे, वो गुरु को फॉलो करने वाले, वो गुरु के प्रति जिसके मन में आस्था है, वो चाहे कोई भी गुरु हो, तो सूचक गुरु हो, वाचक गुरु हो, बोधक गुरु हो, निषिद्ध गुरु हो, लेकिन वो गुरुओं को मानने वाले शिष्य भी होंगे इस संसार में। तब जाकर के 7 प्रकार के गुरुओं के बारे में वर्णन है। तो हम लोग थोड़ा सा विस्तार से इस 7 प्रकार के गुरुओं के बारे में हम जानेंगे आज, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु से रिलेटेड कोई टॉपिक उठाता हूं, ऐसी भावना आई, तो बाबा का ही प्रेरणा से ये 7 प्रकार के गुरुओं का टॉपिक लेता हूं, ऐसे मन में आया। तो आज आपके सामने मेरी अनुभव से जो मैंने फील किया है 7 प्रकार के गुरु, और गुरु गीता में जो वर्णित है, सबसे पहले वो रखते हुए आज का ये टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। और ये टॉपिक पूरा होने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे, जैसे मैंने कहा था। पहला गुरु सूचक गुरु। सूचक गुरु जैसा नाम से ही पता चलता है, सूचना देने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला। अभी जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बाबा को सदगुरु मानते हैं, तो बाबा का इंफॉर्मेशन जो देता है, अलग अलग किताबें पढ़ता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, उनकी अनुभूतियां लेता है, और वो सूचना हम तक पहुंचाता है, तो वो सूचक गुरु, उसको भी गुरु कहा है। अगर जो सूचना देता है, तो वो सूचना को सुनने वाले लोग भी होंगे, उनको पसंद करने वाले लोग भी होंगे, क्योंकि वो गुरु अगर उनको पसंद आ रहा है, मतलब उनके कैलिबर के गुरु है, वो तरह के शिष्य है वो। जैसे बोलते हैं ना, पहली कक्षा के लिए पहली कक्षा के टीचर होंगे, दूसरी कक्षा के लिए दूसरी कक्षा के टीचर होंगे, तो जितने टीचर्स होंगे उतनी ही कक्षा में विद्यार्थी भी होंगे। वैसा ही जितने 7 प्रकार के गुरु बताए गए हैं, 7 प्रकार के शिष्य भी होंगे। लाजमी सी बात है, कॉमन सेंस है। तो सूचक गुरु यानी जिसके पास बेइंतहा इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन का भंडार रखता है अपने पास, तो उसको सबसे पहले कैटेगरी में रखा है सूचक गुरु। दुनिया भर का इंफॉर्मेशन बटोर के रखा है वो बंदे ने अपने पास, और वो इंफॉर्मेशन संसार को देता है, और उस तरह से वो भी गुरु है, ऐसा बोल रहा है गुरु गीता। लेकिन वो सबसे निचले दर्जे का गुरु है, क्योंकि वो पहला नंबर पे है। और ये जैसा जैसा आगे बढ़ता जाएगा, वैसा गुरु की श्रेणी जो है, गुरु का स्तर जो है, ऊंचा 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 होता जाएगा। तो सबसे निम्न स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे सूचक गुरु को रखा है उन्होंने। और दूसरा नंबर पे आता है वाचक गुरु। वाचक गुरु यानी ग्रंथ पढ़ करके बताने वाला, एक तरह से शब्दार्थ देने वाला, कि ये ग्रंथ का ये मायना है, ये मूवी का ये मायना है, और धर्म और अधर्म के बारे में बताने वाला, कि ये अच्छा कार्य है, ये बुरा कार्य है, ये विहित कर्म है, ये निषिद्ध कर्म है, ये धर्म है, ये अधर्म है,
ये नीति है, ये अनीति है, ये अच्छा है, ये बुरा है। मतलब सूचक गुरु से वाचक गुरु थोड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि कम से कम सही गलती का एहसास कराता है। अभी ऐसा भी हो सकता है सूचना के साथ साथ भी कोई अच्छा बुरे की परख रखता हो, तो दोनों भी है उसमें, मतलब ऐसा मान के चलिएगा। वाचक गुरु में सूचक गुरु ऑलरेडी है ऐसा मान के चलिए, इसलिए वो उससे भी ऊपर है। उससे ऊपर है मतलब उसने पहली कक्षा पास की तभी तो सेकंड क्लास में गया होगा ना, वैसा है। तो ये है वाचक गुरु। लेकिन जो शब्दार्थ देता है उसका गुह्यार्थ तक नहीं पहुंचा है, उसका भावार्थ तक नहीं पहुंचा है, उसके पीछे की गहराई नहीं जानता है, वो ओवी के पीछे की गहराई, वो लीला के पीछे की गहराई, बाबा का जो गूढ़ बोली है उसकी गहराई। या फिर अगर जानता भी है तो अपने मन से जानता है, अनुभव के दम पे नहीं जानता है। दोनों बातें हो सकती हैं। बाबा को जो कन्वे करना है वही चीज मेरे मन में आए, मेरी बुद्धि में आए, जरूरी नहीं है। शायद मैं अपना मन अपना बुद्धि लगा दूं वो वचन को समझने के लिए, वो लीला को समझने के लिए। तो शब्दार्थ तक जो पहुंचा है वो वाचक गुरु। और तीसरा है बोधक गुरु, जो बोध देता है, लेकिन ये थोड़ी बहुत भावार्थ बताने की काबिलियत रखता है, थोड़ी बहुत, क्योंकि जीवन भर का जो उसका अनुभव है वो अनुभव को अपनी वाणी में उंडेलता है और कुछ हद तक अनुभव दे पाता है संसार को। और बोधक गुरु मंत्र दीक्षा देता है, ऐसा गुरु गीता में कहा गया है। जो मंत्र दीक्षा दे वो बोधक गुरु। अच्छा, मंत्र दीक्षा देने का अधिकार किसको है? सबसे पहले जिसने स्वयं मंत्र को सिद्ध कर लिया है, जिसका मंत्र स्वयं का परावाणी पे पहुंचा है। वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, चार वाणी है नामस्मरण के, मंत्र के। मतलब वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती, पश्यंती से परा। तो मतलब जिसका नामस्मरण, जिसका मंत्र परावाणी तक पहुंचा है वो है बोधक गुरु। मतलब बोधक गुरु पे आते 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 उसकी चित्त की शुद्धि भी हुई है और मंत्र दीक्षा देने का अधिकार रखता है बोधक गुरु। और उसके बाद गुरु गीता में वर्णित चौथा गुरु का नाम है निषिद्ध गुरु। निषिद्ध गुरु यानी वो जो नेगेटिव विद्याएं देता है संसार को, जैसे कि मोहन, मारण, वशीकरण, किसी को मंत्र शक्ति से मारने की सोचना, या फिर वो मंत्र प्रयोग करना, या फिर अपने वश में करने की पूरी ताकत रखना, या फिर किसी गलत शक्ति को किसी के पीछे छोड़ना, किसी के ऊपर करनी करना, ये सब जो क्षुद्र विद्याएं होती हैं वो उसका गुरु है। तो ऐसे गुरु को निषिद्ध गुरु कहा है। ये काली दुनिया कहता हूं मैं हमेशा, ये जो एक दुनिया है ये काली दुनिया है, नेगेटिव वर्ल्ड है, जिसका ये गुरु है निषिद्ध गुरु। अब ये निषिद्ध गुरु का एक अर्थ ये है, और दूसरा निषिद्ध गुरु का एक और अर्थ भी है। वो ब्लैक वर्ल्ड नहीं है, वो हमारे जैसी ही बातें करता है, वो अच्छी अच्छी बातें ही करता है, अच्छी बातें ही बताता है, किताबों में अच्छी अच्छी बातें सुनता है, अच्छी बातें ही रखता है, लेकिन खुद के चित्त की शुद्धि नहीं हुई है। और वो अच्छी बातें रखते समय वो अपने आप को ये कहता है कि मुझे ये बाबा से परमिशन मिला है कि मैं आपके सामने ये बात रखूं, ये बाबा ने मुझे आज्ञा दिया है, तब जाकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये, तो आप लोग ऐसा कीजिए। या फिर और थोड़ा आगे जाकर के मैं बाबा का ही अवतार हूं, बाबा ने ही मुझे भेजा है, बाबा ने मुझे ये मैसेज देने के लिए कहा है आप लोगों से। तो ये जो खेल खेलते हैं ये लोग भी निषिद्ध गुरु के कैटेगरी में आते हैं, झूठे होते हैं, फेक गुरु होते हैं, निषिद्ध गुरु। और जानते हो उनकी इतनी हिम्मत क्यों होती है? क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि हम गलत क्या बता रहे हैं, कुछ अच्छी बातें ही तो बता रहे हैं। तो क्या हुआ अगर मैं ये कहता हूं कि बाबा ने ही मुझे मैसेज देने के लिए कहा है, तो शायद थोड़ा ज्यादा श्रद्धा के साथ सामने वाला सुनेगा। ऐसी भावना रख करके वो फेक गुरु बन जाते हैं।
हाँ, उसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। ये मनीषा होती है कि हम गलत क्या बता रहे हैं, कुछ अच्छी बातें तो रख रहे हैं संसार के सामने में, जो किताबों में मैंने पढ़ी है, जो संतों की वाणी है, वहां से सुनना, वहां से पढ़ना, रटना, और फिर बाद में आकर के यहाँ पे डिलीवर करना। और फिर वो डिलीवर करते समय बाबा ने मुझे ये कहने के लिए कहा है आप लोगों से। तो जो ऐसा आडंबर करता है वो भी निषिद्ध गुरु है। लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जहर अगर मिल जाए ना तो जहर खा के मर जाना बेहतर है, लेकिन ये निषिद्ध गुरु के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि जहर खाने से एक जिंदगी बर्बाद होती है, लेकिन निषिद्ध गुरु के चक्कर में अगर फंस गए ना, ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ये जो गलत सलत जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के अगर चक्कर में आ गए तो कहीं जिंदगियां बर्बाद करोगे। विष खा के मर जाना बेहतर है, उससे एक जिंदगी तबाह करेगी। लेकिन निषिद्ध गुरु के अगर संगत में आ गए तो कहीं जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जिसकी इतनी चित्त की शुद्धि नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी औकात क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूं, जो स्वयं ये नहीं जानता और बहुत ऊंची बात करता है, अपने आप को भगवान का अवतार कहता है, मुझे ये मैसेज आप लोगों को देने के लिए साक्षात बाबा ने ही बोला है, आप लोगों के कल्याण के लिए मैं ये बोल रहा हूं, ऐसी जो भाषा में बात करता है वो भी निषिद्ध गुरु ही है। तो प्लीज सावधान रहना। तो ये था चौथा गुरु, निषिद्ध गुरु। अब है पांचवा गुरु, विहित गुरु। इसका चित्त की शुद्धि हो चुकी है और जीवन में आध्यात्मिक अनुभव पा चुका है, उसके दम पे वो संसार को रोशनी देता है, इसलिए विहित गुरु है। मतलब उसके मुख से, उसकी विचारधारा से एक भी गलत शब्द कभी नहीं निकलेगा, असंभव है, क्योंकि विहित हो चुका है। शास्त्रों में जिनको विहित कर्म कहा गया है, पवित्र कर्म कहा गया है, पवित्र आचरण कहा गया है, उसका अधिकारी हो चुका है वो, इसीलिए उसके मुख से निकलने वाला हर शब्द पवित्र होता है, उन लोगों के लिए कल्याणकारी होता है। तो विहित गुरु, एक तरह से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ऊपर के चार जो है, सूचक, वाचक, बोधक और निषिद्ध, ये सब अशुद्धि में अभी भी है, पूरी तरह से उनकी चित्त की शुद्धि नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है बोधक गुरु की। और जहां तक सूचक गुरु है, वाचक गुरु है, ये लोगों की तो चित्त की शुद्धि तो छोड़ ही दीजिए आप, असंभव है। 5 विषयों की आसक्ति भी नहीं गिरी होती है इनकी। लेकिन उनके लिए भी गुरु का मतलब किताब दिया है शिवजी ने, तो सराखों पर है, वो लोग भी गुरु ही हैं, उनको भी गुरु का किताब दिया है उन्होंने। लेकिन चित्त की शुद्धि भी नहीं हुई है, 5 विषयों की आसक्ति भी नहीं गिरी है, आत्मानुभूति तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ये सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु थोड़ा उनसे बेहतर है, लेकिन विहित गुरु जो है वो पूरी तरह से चित्त की शुद्धि हो चुकी है और कहीं आध्यात्मिक अनुभवों को पा के बैठा, लेकिन आत्मज्ञान अभी भी नहीं हुआ है, एवं विहित गुरु में भी। और 6वां है कारणाख्य गुरु। शिवजी बोलते हैं कारणाख्य गुरु वो जिसको आत्मा की अनुभूति हो चुकी है और वो संसार को तत्वमसी महावाक्य का उपदेश करता है। तत्वमसी मतलब जैसे आप पूरे ब्रह्मांड में चराचर में व्याप्त होकर के पूर्ण है, वैसा ही मैं भी हूं, ऐसा उपदेश जो करता है। अनुभव देने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आत्मा की अनुभूति भी हो चुकी है और तत्वमसी महावाक्य का उपदेश करने का सामर्थ्य रखता है, वो है कारणाख्य गुरु, आत्मज्ञानी संत। और सबसे लास्ट है परम गुरु, सदगुरु, जैसे कि बाबा है। अपना जैसा संपूर्ण पूर्ण बनाने का ताकत जिसमें है वो है परम गुरु। पूर्ण परब्रह्म स्वयं है और अपने शिष्य को भी वो पूर्ण परब्रह्म का स्वरूप का बोध करा देता है, अपना जैसा पूर्ण बना देता है। तो वो सामर्थ्य जिसमें है वो है परम गुरु, सदगुरु। तो गुरु गीता में वर्णित 7 प्रकार के गुरु ऐसे होते हैं। और याद रखना, इन सबको जगह परमेश्वर नहीं दिया है संसार में। और एक बात, सूचक गुरु को सुनने वाले भी लाखों लोग होंगे, वाचक गुरु को सुनने वाले भी लाखों लोग होंगे,
बोधक गुरु को सुनने वाले भी लाखों लोग होंगे, इसीलिए तो वो भी गुरु हैं, उनके शिष्य हैं तभी तो गुरु हैं। अभी समझो, जो अभी अध्यात्म जगत में अभी अभी जस्ट बाबा के बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा हुई है और बाबा के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है तो सूचक गुरु, लेकिन थोड़ा और आगे गया तो बाबा के बारे में नहीं, ग्रंथ है साई सच्चरित्र नामक ग्रंथ है, उसको पढ़ना चाहिए, तो कोई साई सच्चरित्र के बारे में अगर बता रहा है सतह पे, तो फिर वो वाचक गुरु, वो कथाओं की गहराई को अपनी ताकत के अनुसार जो व्यक्त कर रहा है, जो दुनिया को बता रहा है, बोधक गुरु। निषिद्ध गुरु तो इसमें आता ही नहीं है असल में। उनको जगा दिया है सिर्फ ये बताने के लिए कि ऐसे भी लोग होते हैं तो उनसे सावधान रहना, उनकी छाया से भी दूर रहना, ये बताने के लिए चौथा गुरु निषिद्ध गुरु को रखा है। और सबसे बेहतर है इसमें, हम बड़े बड़भागी हैं अगर हमारे जीवन में विहित गुरु भी मिल जाए तो, और हमारी भाग्य की सराहना हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे जीवन में करुणा के गुरु मिले हैं तो। और सबसे महानतम भाग्य उस इंसान का है जिसकी आस्था सदगुरु के प्रति दृढ़ हो गई है, सदगुरु के हृदय को मतलब पूरी तरह से जानता है। क्योंकि याद रखना, अगर सूचक गुरु का शिष्य है, वाचक गुरु का शिष्य है, बोधक गुरु का शिष्य है, तो सदगुरु का हृदय को नहीं पकड़ पाएगा, असंभव है। क्योंकि बाबा एक जगह बोलते हैं साई सचरित्र के 2nd अध्याय में, किसी सदगुरु को समझने के लिए सदगुरु जैसा हृदय चाहिए, एक संत को समझने के लिए संत जैसा हृदय चाहिए, तो ही संत का हृदय खुलता है। तो उनके हृदय में, उनकी आत्मा में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए जिसकी जितनी कुवत होती है, जिसकी जितनी पात्रता होती है, जिसकी जितनी ताकत होती है, उतना ही अनुपात में उसको वो गुरु मिलता है। और हमेशा याद रखना, और एक बात क्लियर कर दूं, अगर तुम्हारी पात्रता बढ़ते जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सूचक गुरु आएंगे निकल जाएंगे, वाचक गुरु आएंगे निकल जाएंगे, बोधक गुरु आएंगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी पात्रता ऊंची 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 होते जा रही है। तो आपके पात्रता के अनुरूप ही आपके जीवन में गुरु बदलता जाएगा। हाँ, एकदम क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि आपकी पात्रता अगर समझो बहुत ऊंची हो गई तो आपको ये सूचक गुरु बिल्कुल नहीं भाएगा, ये वाचक गुरु बिल्कुल नहीं भाएगा, जो सिर्फ शब्दार्थ बताता है, भावार्थ में जिसको अभी प्रवेश ही नहीं मिला है। और हाँ, भावार्थ किसको कहते हैं मैं आज वो भी बता दूं, क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछते हैं ये एग्जैक्टली भावार्थ क्या है। देखिए, भावार्थ यानी, अभी समझो, बाबा की जितनी भी लीलाएं हैं वो किंवदंतियां हैं, पैराबल्स हैं, गूढ़ रहस्यात्मक है। अगर आप आध्यात्मिक अनुभव से गुजरे नहीं हैं तो वो लीलाएं, वो गूढ़ रहस्य आपको खुलने वाले नहीं है। अगर आप उस अनुभव से गुजरे हैं ऑलरेडी, तो वो लीला किस अवस्था पे, साधना के कौन से स्टेज पे वो लीला होती है, आप पूरे यकीन पुरजोर तरीके से संसार के सामने रख सकते हैं। वो है भावार्थ। शब्दार्थ देकर के भावार्थ बोलने वाले लोग ये संसार में बहुत हैं, तो प्लीज सावधान। शब्दार्थ देते हैं लेकिन उसको भावार्थ बोलते हैं, एक भी लीला में उनको प्रवेश ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो लोग भावार्थ कहते हैं। तो प्लीज मेहरबानी करके सचेत रहिए। और मैं फिर बोलूंगा, लेकिन उनकी भी जगह है, क्योंकि उनको सुनने वाले लोग भी है इस संसार में। ऐसे लोगों के लिए भी जगह रखा है उन्होंने, सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, क्योंकि उनको सुनने वाले लोग भी हैं। लेकिन उनकी पात्रता जिस दिन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो गुरु गिर जाएगा और उससे ऊपर का गुरु में बाबा ही प्रवेश देते हैं। और ये बहुत ऑटोमेटिकली होता है। तुम्हारी चित्त की शुद्धि, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारी भक्ति जितनी उत्तरोत्तर बढ़ते जाती है, उतना उतना महानतम गुरु तुम्हारे सामने आके खड़े होते जाते हैं आपको आगे ले जाने के लिए। तो हमारी पात्रता सिद्ध होने की देरी है, हमारे पात्रता के अनुरूप ही हमारे सामने गुरु को खड़ा किया जाएगा। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है,
तो ये कुछ बातें साफ हो जानी चाहिए। और एक बात, अभी जो ऊपर के तरफ उठ चुका है, अभी समझो कोई कारणाक्य गुरु को या परम सदगुरु को, उनके हृदय को, उनकी आत्मा में अगर जिसको प्रवेश मिला है, उनकी गूढ़ रहस्य को जो पकड़ पा रहा है, उसको निचले चीजों में कोई रस नहीं आने वाला है। अभी कोई रस नहीं आएगा, क्योंकि मालिक ने उतनी ऊंचाई पे उसे बिठा दिया है। अब वो निचले लेवल पे वो किसी को सुन ही नहीं पाएगा। लेकिन जिसकी पात्रता उतनी सिद्ध नहीं हुई है, तो उनके लिए ये सब भी है। अगर मेरी पात्रता सूचक गुरु तक ही सीमित है, तो सूचक गुरु ही मेरा गुरु होगा। और अगर मेरी पात्रता थोड़ी ऊपर हुई है, थोड़ा बेहतर हो चुका हूं, तो मुझे वाचक गुरु में रस आएगा। मुझे वाचक गुरु की बातें ही मेरे हृदय को छुएगी। और अगर मेरी पात्रता और थोड़ा मतलब विकसित हो जाता है, और थोड़ा गहराई मिलती है, तो मुझे बोधक गुरु की बातें अच्छी लगेगी। तो 7 गुरु है तो 7 तरह के शिष्य भी हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो इस उपलक्ष्य में मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है 7 तरह के गुरु। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो मतलब गुरु पूर्णिमा पे मैं अपनी तरफ से कुछ रखूं, तो आपके सामने ये रखा। अभी और एक बात, जैसे मैंने बताया कि भावार्थ किसको कहते हैं, वो अधूरा रह गया। भावार्थ यानी, अभी देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं। 18 अध्याय खर्च किया है उन्होंने, और 700 श्लोक बोले हैं उन्होंने। एक एक अध्याय में 50 श्लोक है, तो किसी में 72 है, तो किसी में 90 है। तो ऐसा 18 अध्याय उन्होंने खर्च किया है, और 700 श्लोक में भगवत गीता पूरी समाई है। 18 योग, एक एक श्लोक पे ज्ञानेश्वर महाराज मराठी में 20-20 पेजेस लिखे हैं उन्होंने, उसको भावार्थ कहते हैं। एक श्लोक को डिफाइन करने के लिए, उसको समझाने के लिए 20-20 पेजेस खर्च किया है, उसको भावार्थ कहते हैं। और वो ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा भावार्थ दीपिका। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर एक श्लोक पे 15 पेजेस, 20 पेजेस, एक एक हजार ओवियां, 500-500 ओवियां खर्च की हैं उन्होंने एक श्लोक को समझाने के लिए। तो मेहरबानी करके प्लीज, भावार्थ का मतलब आप हमेशा पूछते हैं, तो भावार्थ इसको कहते हैं। शब्दार्थ को भावार्थ नहीं कहते हैं। शब्दार्थ का मतलब है कि आपने ट्रांसलेट कर दिया उसको, अनुवाद कर दिया उसको, उसकी अंतरात्मा तक आप नहीं पहुंच सके, वो लीला का रहस्य आपको नहीं खुला। तो अब मैं जिस ज्ञानेश्वर महाराज के मैं बात कर रहा हूं, मैं वो ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में भी 2 शब्द बताता हूं। और ये भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसकी व्याख्या की, उसका नाम ज्ञानेश्वरी है। भावार्थ दीपिका भी बोलते हैं उसको, उसी को ज्ञानेश्वरी भी बोलते हैं। और आप लोगों को यह सुनकर बड़ा अचरज होगा कि ज्ञानेश्वरी की रचना जब उन्होंने शुरू की, उस वक्त महज वो 13 साल का बालक था ज्ञानेश्वर महाराज। एट द एज ऑफ 13 उन्होंने उसकी रचना शुरू की, और एट द एज ऑफ 18 या 19 भगवत गीता पे भाष्य लिख करके, भावार्थ लिख करके, उन्होंने एक इतना बड़ा मुकम्मल ग्रंथ लिख करके और संजीवन समाधि पे चले गए। सशरीर समाधि में जाकर के बैठे और दीवारें चुनवा ली अपने इर्द गिर्द, संजीवन समाधि ली। तो एक 13 साल का बालक लिखता है भगवत गीता पे कमेंट्री, उसको भावार्थ दीपिका कहते हैं। तो भावार्थ शब्द बड़ी आसानी से इस्तेमाल में लाया जाता है, एक कलयुग है, तो मेहरबानी करके थोड़ी सी क्लैरिटी रखना, फंसना मत। और जहां तक आज गुरु पूर्णिमा है, तो बाबा अपनी पूरी जीवन भर की टीचिंग्स को, अपना पूरा हृदय को, अपनी पूरी आत्मा को साईं सच्चरित ग्रंथ में उंडेला है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं तो कहता हूं बाबा की पूजा भले ही अगर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ग्रंथ की पूजा ना छूटे। क्योंकि बाबा ने कहा है, अब मैं जो जाऊंगा तो 8 साल के बालक के रूप में आऊंगा,
तो आज वो 8 साल का बालक हमारे हाथ में है, तो जितनी दिल से उसकी पूजा हो सकती है उतने दिल से कीजिए। और उसकी पूजा करने का मतलब है उसका एक एक वचन अपने हृदय में धारण करना। कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए। तो मेरी आप सबसे एक नम्र निवेदन है, एक ही दक्षिणा हम दे सकते हैं उनको, और वो है हमारी मर्जी की दक्षिणा। हमारी मर्जी जो है उनको दक्षिणा में दे देते हैं और उनकी मर्जी को अपने जीवन में लाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो वही सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। और आप उससे बड़ा कोई दक्षिणा हो ही नहीं सकता। अपनी मर्जी को उनको सौंप देना और उनकी मर्जी को सराखों पे रखना, इससे बढ़कर दक्षिणा नहीं हो सकती है, इससे बढ़कर गुरु पूनम नहीं हो सकती है। क्योंकि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहब बोल करके आज सिख सराखों पे रखते हैं। उसको ही बाइबल परमात्मा का वचन कहा जाता है, वही परमात्मा की वाणी भगवत गीता कहलाती है, तो वही साई वाणी साई सच्चरित्र कहलाती है। तो भले ही बाबा की पूजा छूटे तो छूटे, लेकिन ग्रंथ की पूजा ना छूटे, क्योंकि ग्रंथ यानी उनकी मर्जी। सदगुरु क्या है? सदगुरु का तत्व ही क्या है? सदगुरु शरीर नहीं है, सदगुरु वचन है। सदगुरु का हृदय अगर खुल गया तो आप वाकई में सदगुरु का समागम कर रहे हैं। शरीर तक पहुंच करके समागम नहीं कहा जाता उसे। शरीर की निकटता को समागम नहीं कहते हैं, सत्संग नहीं कहते हैं। उनके हृदय में, उनकी आत्मा में अगर प्रवेश मिले तो वो है सहवास, वो है सत्संग। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि गुरु पूनम जो है ग्रंथ की पूजा हो। क्योंकि देखिए, एक फेमस श्लोक है, आप सब जानते होंगे, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम बोला है। अगर सदगुरु का कोई मंत्र है तो वो उनका वाक्य है, उनकी मर्जी है, उनकी आज्ञा है। अगर उनकी मर्जी को समझ के अगर वैसा अगर अपने आप में तब्दीलियां लाते हैं, वैसा परिवर्तन लाते हैं, तो उससे बढ़कर गुरु पूनम नहीं हो सकता, उससे बढ़कर दान नहीं हो सकता, उससे बढ़कर दक्षिणा देना नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, ग्रंथ को सराखों पे रखिए, उसका एक एक वचन को अपने हृदय में उतरने दीजिए और वैसा अपने जीवन को परिवर्तित करते जाइएगा। तो हर पूनम जो है आपके हृदय में और उजला और उजला और उजला होता जाएगा, और एक दिन बाबा में ही विलीन हो जाएंगे, एक दिन साईं बाबा ही बन जाएंगे। इन शॉर्ट, अभी देखिए, मैं गुरु भक्ति के ऊपर, ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु खुद के भाई थे, निवृत्तिनाथ। उनकी गुरु भक्ति कितनी श्रेष्ठ थी, तो वो अपनी भाव को उंडेलते हैं। वही भगवत गीता जो उन्होंने कमेंट्री लिखी है, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगा, उसमें गुरु भक्ति की कुछ भावनाएं उन्होंने व्यक्त की है। वो भावनाओं को मैं आज आपके सामने रखता हूं, एक एक करके आपके हृदय को आंदोलित कर देगी। कितने पवित्र भावनाएं हैं अपने गुरु के बारे में, ज्ञानेश्वर महाराज के, तो वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले वो बोलते हैं, गुरुदेव के गांव से अगर वायु बह रही हो, हवा चल रही हो उस दिशा से, तो वायु में जाकर के नहाते हैं और वो वायु के सामने हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे वायु, मेरे घर में आकर के हमेशा के लिए बस जाइएगा। ये गुरु भक्ति है ज्ञानेश्वर महाराज का। और दूसरा इसमें बोलते हैं, जिस दिशा में मेरे गुरुदेव बसते हैं, वो दिशा से वो आठों पहर बात करते हैं। गुरु भक्ति देखिए कैसी होती है। और यदि कोई गुरु के गांव से ज्ञानेश्वर महाराज को मिलने आए, तो बोले वो जो आनंद है मैं उसको शब्दों में कैसे वर्णन करूं, वो शब्दातीत है। क्योंकि मेरे गुरुदेव के गांव से कोई मुझसे मिलने आया, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, ऐसा वो बोलते हैं। और वो उस भाव को व्यक्त करते हुए बोलते हैं, मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसा
मरने वाले को प्राणदान मिलने की जितनी खुशी होती है ना, उतनी खुशी मुझे आज हो रही है, ऐसा वो बोलते हैं। और दूसरा इसमें बोलते हैं, बिन पानी का मछली अगर तड़प रहा हो और उसको उठा करके कोई जाकर के सागर में उंडेल दे, डाल दे, तो वो जितना आनंद महसूस करती है, उतना ही आनंद आज मुझे हो रहा है कि कोई मेरे गुरुदेव के गांव से मुझे मिलने आया है। आप गुरु भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। और एक एग्जाम्पल देते हैं, मुरझाया हुआ पौधे पे अगर कोई अमृत की धारा गिरने लगे, तो वो मुरझाया हुआ पौधा जैसा खिलखिला करके नाच उठेगी, वैसा ही मेरा अंतरंग नाच रहा है कि मेरे गुरुदेव के गांव से कोई मुझे मिलने आया है। और एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जन्मजात दरिद्र को गड़ा हुआ धन मिल जाए तो वो जितना खुश होता है, उतनी ही खुशी मुझे आज हो रही है कि मेरे गुरुदेव के गांव से कोई मुझे मिलने आया है। गुरुदेव के गांव से अगर कोई मिलने आया है, तो भावनाएं ये हैं, अगर गुरुदेव स्वयं मिल जाए तो बंदा क्या करेगा। और आगे बोलते हैं, किसी जन्मांध को पैदाइशी आंधा है, जन्म लेते ही जिसकी आंखें चली गई थी, मतलब जग को देखा ही नहीं, उसको अगर आंखें मिल जाए तो जितनी खुशी होगी उससे भी कहीं गुना ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मेरे गुरुदेव के गांव से कोई मुझे मिलने आया है। और आगे वो बोलते हैं, किसी भिखारी को इंद्रपद की प्राप्ति हो जाए, इंद्र का सिंहासन ही मिल जाए बैठने के लिए किसी भिखारी को, तो जितनी खुशी उसको होगी उससे कहीं गुना अधिक खुशी मुझे हो रही है कि मेरे गुरुदेव के गांव से कोई मुझे मिलने आया है। और आगे बोलते हैं, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं बाहें फैला करके पूरी आकाश को अपनी भावों में भरना चाहता हूं, इतनी खुशी मैं महसूस कर रहा हूं, ऐसा बोलते हैं। एक सारी जो उपमाएं दी हैं उन्होंने, ये जो एग्जाम्पल्स दिया है उन्होंने, केवल गुरु के गांव से एक बंदा उनको मिलने के लिए आया है, तो इतने एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने कि मैं क्या फील कर रहा हूं। और आगे बोलते हैं, मैं अपने हृदय रूपी शैया पर पत्नी बन करके विराजमान हो जाऊंगा, और मेरे गुरुदेव पति बन करके मेरे साथ सहवास करेंगे, और मैं उस असीम आनंद का अनुभव करूंगा। मतलब खुद पत्नी बन रहा है और गुरुदेव को पति बना रहा है। और आगे बोलते हैं, और गुरुदेव की जो चरण दासी है श्री लक्ष्मी, मैं स्वयं श्री लक्ष्मी बन जाऊंगा। मतलब मैं वो सेवा भी मैं लक्ष्मी को नहीं दूंगा, मैं स्वयं लक्ष्मी बन जाऊंगा और वो सेवा मैं करूंगा। स्वयं नन्हा सा बालक बन जाऊंगा और गुरु के स्तन से अमृत की धारा का स्तनपान करूंगा, ऐसा बोलते हैं। भावनाएं देखो मतलब ज्ञानेश्वर महाराज की। और आगे बोलते हैं, मेरे गुरुदेव जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वो सारी वस्तुएं मैं बन जाऊंगा, ताकि अगर वो छुए तो सिर्फ मुझे ही छुए। और बोलते हैं, मेरे गुरुदेव जिस भूमि पे शयन करते हैं, वो भूमि मैं स्वयं बन जाऊंगा, ताकि वो मुझ पे ही शयन करे। और मेरे गुरुदेव को धूप ना लगे, इसलिए मैं उनके सर पे छतरी बन जाऊंगा। गुरुदेव के रास्ते पर, वो जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते पर फूल बन करके बिछ जाऊंगा, ताकि उनके कदमों में कांटा कंकड़ ना लगे। अगर जाड़े का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो मैं गुरुदेव के स्नान के लिए गर्म पानी बन जाऊंगा। और वो जो वस्त्र परिधान करते हैं, जो अलंकार पहनते हैं, वो सारी वस्तुएं मैं स्वयं बन जाऊंगा। और आगे बढ़ करके वो ये बोलते हैं, उनका महानैवेद्य भी मैं बन जाऊंगा। मतलब खाने का ताट बन करके उनके सामने अपने आप को पेश करूंगा, ताकि वो अगर खाए तो मुझे ही खाए। गुरुदेव जो सांस लेते हैं, वो वायु भी मैं स्वयं बन जाऊंगा। उनके लिए पांच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मैं ही बन जाऊंगा, ताकि वो पांचों विषय वो जब भी भोगे तो वो मुझे ही भोगे। और इतना होने के बाद बोलते हैं, ये तो मैं जीते जी उनकी सेवा करूंगा इस तरह से, और मैं मरने के बाद भी उनका सेवा करना मैं छोड़ना नहीं चाहता। भावनाएं देखो मतलब किस लेवल की है। गुरु भक्ति किसे कहते हैं, तो ज्ञानेश्वर महाराज ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगा, ज्ञानेश्वरी के 13th अध्याय में ये लिखा हुआ है। अगर वाकई में अगर आपकी भावना है तो प्लीज आप वो अध्याय पढ़ सकते हैं, मैं उसमें से ही लेके आपको बता रहा हूं।
वो कहते हैं मैं मरने के बाद भी अपनी गुरु की सेवा करना मैं छोड़ना नहीं चाहता। वो बोलते हैं मैं जहां गाड़ दिया जाऊं तो मेरी मिट्टी जो है, उनके चरण रज जो चलते समय धूल जो उड़ती है ना, तो मेरी मिट्टी उसमें मिल जाए, वैसी सेवा मैं चाहता हूँ। वो बोलते हैं मेरा अंदर जो जल तत्व है, जो पंच महाभूतों में मैं विलीन हो चुका हूं, मेरे अंदर का जल तत्व जो है, उनके पावन हाथ जिस जल को छूता है, वो जल में मैं अपना जल को विलीन करना चाहूंगा। और आगे बोलते हैं मेरा अग्नि, मेरा तेज तत्व जो है, अग्नि तत्व जो है, जहां पर भी मेरे गुरुदेव के आगे दिए जलते हो, तो वो दिए की रोशनी में मैं अपना तेज को विलीन करना चाहूंगा। और बोलते हैं मेरा वायु तत्व, मेरे अंदर का जो वायु तत्व है, उसको मैं गुरु के लिए जो पंखा या फिर चवर डुलाते हैं, उसकी जो वायु निकलती है, उस वायु में मैं अपना वायु को मतलब मिश्रित करूंगा, ताकि वो हवा का झोंका मेरी हवा से उनको मिले। और बोलते हैं मेरा जो आकाश तत्व है, मेरे गुरुदेव जो पूरे ब्रह्मांड भर में मतलब महाकाश बन करके जो विद्यमान है, उस महाकाश में मैं अपना आकाश को भी विस्तीर्ण करना चाहूंगा, विलीन करना चाहूंगा। तो जीते जी भी सेवा करना चाहते हैं, और मरने के बाद भी पंच महाभूतों में भी जब वो विलीन हो जाते हैं, तो वो पंच महाभूतों को किस तरह से उनकी सेवा में लगाना चाहते हैं, तो उस लेवल की गुरु भक्ति। और इतनी गुरु भक्ति श्रेष्ठ थी, इसलिए परम गुरु तक पहुंचे, सदगुरु तक पहुंचे, अध्यात्म का जो शिखर अनुभव कहते हैं हम, पूर्ण ब्रह्मता, उस अवस्था तक पहुंच पाए। तो देखिए बाबा एक बात बोलते हैं साईं सच्चरित्र में, जो जो जैसे जैसे करील, तो तैसे तैसे भरील। तो जिसकी भावना जितनी शुद्ध होती है, जिसकी पात्रता जितनी ऊंची होती है, उतना ही उच्चतम पद उसके हाथ लगता है। तो जो जो जैसे जैसे करी, जो जो जैसे जैसे करेगा, वो वैसे वैसे भरेगा अध्यात्म का खजाना। आज गुरु पूर्णिमा है, और मेरी सबसे आपसे गुजारिश है, आज मतलब कल सुबह का सूरज जब उगेगा तो गुरु पूर्णिमा होगा, तो हर कोई 32वां अध्याय पढ़ेगा कल, जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, 32nd अध्याय साईं सच्चरित्र का, क्योंकि वो गुरु से ही रिलेटेड है, तो वो अध्याय जरूर करना, मतलब पूरे दिल से, मतलब 32वां अध्याय करना। और एक मैं कुछ बातें आज अभी ये टॉपिक निकली है तो मैं बता देता हूँ। जिस किसी का भी जन्मदिन हो, तो उस दिन 8वां अध्याय जरूर पढ़ना, वो जन्मदिन से रिलेटेड है। जब भी आपका जन्मदिन हो, उस दिन 8वां अध्याय कंपलसरी पढ़ना। ओके। और 10 दिसंबर को, 10th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर, 4th अध्याय जरूर पढ़ना। 4th अध्याय, वो क्यों बोल रहा हूं आपको पता चल जाएगा। और दत्त जयंती है, दत्त जयंती के दिन 44th अध्याय कंपलसरी पढ़ना। ओके। दत्त जयंती का जो अनुभव है ना, 3 दिन की समाधि, वो याद रखना, मेरी बात पूरी श्रद्धा के साथ सुनना। हम सबका गोल है वो 3 रात की समाधि। एक दिन हमको है ना वो 3 रातों की समाधि तक पहुंचनी है, वो हम सबका गोल है। हम सबका, सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका, क्योंकि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो इसलिए 44th अध्याय दत्त जयंती के दिन, 10th दिसंबर को 4th अध्याय, जन्मदिन पे 8वां अध्याय, ये कंपलसरी पढ़ना। एक लिस्ट है, वो डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब ये, क्योंकि मैं हमारे जो लोग हैं उनको हमेशा बोलता हूं कि ये अध्याय ये दिन में जरूर करना, मतलब तो कंपलसरी वो कीजिएगा। और रात को अगर पॉसिबल है तो गुरुवार के दिन रात को कंपलसरी 37th अध्याय करना। एवरी थर्सडे नाइट को सोने से पहले 37th अध्याय करके ही सोना। तो आपको शिरडी में जाकर के चावड़ी उत्सव हमने मिस किया, आपको लगेगा ही नहीं, आप लाइव शिरडी मतलब चावड़ी उत्सव में प्रवेश कर जाएंगे। जो लोग शिरडी में फिजिकली जाकर के जो अटेंड करते हैं ना, उससे करोड़ गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, उससे भी करोड़ गुना ज्यादा गहराई और तन्मयता आपको 37th अध्याय करने पे मिल जाएगी। तो ये सब मिल करके 7 प्रकार के गुरु और ज्ञानेश्वर महाराज की अपनी गुरु भक्ति। पता नहीं, ऐसा लगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले कुछ तो भी अपने तरफ से मैं लूं, तो ये आज का टॉपिक था गुरु पूर्णिमा विशेष पर। अगर इस पे किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं।
ओम साई राम कृष्णा जी। ओम साई राम, ओम साई राम। कृष्णा जी, मेरा क्वेश्चन था, एक बार आपने सत्संग में बताया था कि जवाहरलाल जैसे गुरु को साईं बाबा पहले सामने नहीं लाते हैं, बाद में सामने लाते हैं हमारी हाँ हाँ। परीक्षा के लिए। तो मेरे को वही पूछना था, वो इन 7 गुरु की श्रेणी में कौन सी गुरु की श्रेणी में है वो? और आपने अभी अच्छा। बताया कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ जाती है, हमको नीचे वाले गुरु में रस नहीं आता है, ऊपर वाले गुरु में रस आता है। थोड़ा इसको थोड़ा क्लियर करना। तो देखिए, जवाहर अली जो है उसके पास इंफॉर्मेशन का भंडार था। सबसे पहले मैं उसको निषिद्ध गुरु नहीं कहूंगा। कुरान शरीफ की आयतें कंठस्थ थी उनको। तो जैसे ये सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु है, उनकी श्रेणी में आएगा। लेकिन अनुभव के नाम पे बिल्कुल कंगाल, लेकिन शब्द ज्ञान का महारत हासिल किया हुआ, तो वो श्रेणी में आता है जवाहर अली। और जवाहर अली जैसे गुरु जब बाबा के समक्ष पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि तू मेरा चेला बन जा, बाबा एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं और अपने आप को उनका चेला बना लेते हैं। वो जो हुक्म देते हैं उसको निभाते हैं। एक पल के लिए भी मन में ये भावना नहीं आने देते हैं कि ये आदमी को तो अनुभव के नाम पे एक कंगाल इंसान है, मैं इसके सामने कैसे झुकूं। लेकिन उन्होंने सारे जग के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर अध्यात्म जगत में वाकई में अगर आप अभिवृद्धि करना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, तो अपने अहंकार को गिराना होगा। और सच्चा जो साधक है, जो सच्चा प्यासा है अध्यात्म का, वो अहंकार को गिराने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि मुझे झुकने में मजा आ रहा है, मैं किसके सामने झुक रहा हूं वो ये नहीं देखेगा। और एट द सेम टाइम क्लैरिटी भी रखेगा कि ये इंसान पूर्ण नहीं है, इसके पास अनुभव के नाम पे ये कंगाल है, लेकिन फिर भी आज मेरे सामने मालिक ने अगर इसे खड़ा किया है तो मालिक मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि मेरे अंदर में अहंकार अभी बचा है या नहीं। तो मैं ये व्यक्ति के सामने अपने आप को न्यौछावर कर देता हूं, बिछा देता हूं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, ऐसे इंसान को हमारे जीवन में बाबा बहुत लेटर स्टेज पे लाएंगे। जिस दिन अहंकार गिरने का समय आए तो उस समय लाके खड़ा करेंगे। लेकिन शुरुआत में अगर समझो जवाहर अली जैसे व्यक्ति को अगर हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया तो फिर हम क्या भटक जाएंगे। फिर वही मतलब इंफॉर्मेशन में और जो फेरी फेरल जो चीजें हैं अध्यात्म की, उसी में मतलब हम लोग फंस के रह जाएंगे और हकीकत कभी हमारे हृदय में उतरेगी ही नहीं। लेकिन फिर मैं बोलूंगा, लेकिन साधना जैसे ही परिपक्व होता जाएगा, एक बहुत ही ऊंची अवस्था पे जब हमारी साधना पहुंचेगी, तो उस समय बाबा जवाहर अली जैसे व्यक्ति को भी लाके हमारे सामने खड़ा करेंगे और ये देखेंगे कि अभी भी ये इसका अहंकार गिराने के लिए तैयार हुआ है या नहीं। तो मतलब एक लेटर स्टेज पे वो अवस्था पे वो वैसी अनुभव आती हैं, लेकिन शुरुआत में बाबा किसी जवाहर अली को ला करके हमारे सामने नहीं खड़ा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक ऐसा लीला है साईं सच्चरित्र में। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, ये लीला को ही खारिज कर देते हैं कि ये बकवास है, ये हेमाड पंथ का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये क्या लिखा है, बाबा आएंगे कैसे, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बहुत अगर आध्यात्मिक गहराई अगर जिसमें है, वो इंसान ये सवाल कभी नहीं उठाएगा। क्योंकि यही तो मैं बता रहा हूं ना, यही फर्क है किताबें पढ़ के ज्ञान देने में और अनुभव से गुजरा हुआ जब बात करता है ना, तो उसको क्लियर रहता है कि ये किस अवस्था पे ये व्यक्ति आता है जीवन में। अगर वो खुद उस अनुभव से गुजर चुका हो तो वो बता सकता है कि ये व्यक्ति कब आता है अपने जीवन में। जवाहर अली जैसे व्यक्ति को कब लाते हैं अपने जीवन में। शुरुआती दौर में नहीं लाएंगे, वो असंभव है। मैं उम्मीद करता हूं सुनील आहूजा जी आप सेटिस्फाइड है। जी जी सर। कृष्णा अच्छा, जी, ओके अभी ओके ओके। आपने गुरु के बारे में बताया तो उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। जैसे कि हम हमारे सनातन धर्म में और हम बचपन से सुनते आए कि गुरु का बहुत बहुत ऊंचा स्थान होता है और उनसे कोई भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि अगर आपने गुरु निंदा की तो आपको नरक मिलता है, आपके पुण्य नष्ट होते हैं। लेकिन फिर मन में ये सवाल भी आता है कि आजकल के गुरु उल्टा बिल्कुल। करते हैं। लाइक वो बोलते हैं कि आपको माया में नहीं जाना, संसार मोह माया है। लेकिन फिर वो आप देखोगे उनकी नेटवर्थ 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ होती, तो हम कैसे विश्वास करें। और जब हम
कोशिश करते हैं कुछ सवाल पूछने की, तो वो तो कहते हैं कि नहीं, हम तो प्राप्त कर चुके हैं अध्यात्म को, तो अब हम लीला कर रहे हैं। गुरु जो करे वो लीला होता है, और अगर हम शिष्य क्वेश्चन करें तो हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। गुरु पे बस क्या, गुरु वाक्यम परम वाक्यम, उस पे शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उनके चरित्र में फर्क हो तो मन में शंका तो आती है ना, तो मैं बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। गलत हूँ, मेरे ठीक। मन में गुस्सा आता है। नहीं नहीं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सवाल पूछना एक अलग चीज है, और गुरु पे संशय रखना, गुरु के प्रति संशय रखना एक अलग चीज है। सवाल पूछने का तो अधिकार 100% है, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे क्लैरिटी कैसे आएगी। और जहां तक, अगर समझो आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे तो आपका वो जो संदेह है वो मिटेगा कैसे? नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा वो। और ना, जिसके पास सच्चाई है वो आंसर देने से कभी नहीं कतराएगा, सबसे पहले तो। और ना, जो लोग अपने आप को मतलब बहुत बड़े गुरु कहते हैं, और जो लोग अभी जैसे तुमने बताया कि उनकी संपत्ति ऐसी है, इतनी है, वो इतनी है, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, वो लोग अपने आप को बाबा ही है ऐसा बोलते हैं, हम गुरु बन चुके हैं ऐसा बोलते हैं, और बाबा के ही नाम पे वो लोग ये सब करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, उनके पास बाकी सब करोड़ों टॉपिक्स पे वो बात करते हैं, एक साईं सच्चरित्र को छोड़ के, और बाबा बोलते हैं साईं सच्चरित्र ही मैं हूं, उसमें तो प्रवेश नहीं मिला है। लेकिन उनके पास करोड़ों टॉपिक्स है बाबा के नाम पे अलग अलग बातें करने का। तो बस वहीं पे पता चलता है कि ये सब जो शुरुआत के 3 गुरु है ना, सूचक गुरु, वाचक गुरु और बोधक गुरु, ये इसी में है। तो उससे ऊपर उनको कुछ मिला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भले ही ये बात बोलने के बाद कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये फैक्ट है। चित्त की शुद्धि तक नहीं हुई होती है, चित्त की शुद्धि तक नहीं हुई होती है, आत्मानुभूति तो बहुत दूर की बात है। 5 विषयों की आसक्ति नहीं गिरी रहती है उनकी। लेकिन वो लोग भगवान है आज, गुरु है आज, और दुनिया को उपदेश देते हैं, और ऊपर से बोलते हैं कि बाबा ने मेरे को ये मैसेज देने के लिए बोला है आप लोगों को, और मैं दे रहा हूं। बाबा उनके पास सारी चीजें करवा के लेते हैं, खाली साईं सच्चरित्र में प्रवेश नहीं देते हैं उनको। बड़ा अजीब बात है। और साईं सच्चरित्र ही मैं हूं ऐसा वो बोलते हैं, बस उसी में प्रवेश नहीं है। कोई लीला खुलती नहीं है, कोई लीला की गहराई वो लोग बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो स्वयं साईं बाबा है। अब लोगों की तो बातें मैं क्या कहूं, मतलब ऐसा। कबीर जी इसके ऊपर बोलते हैं, एक बहुत ही फेमस दोहा है, फूटी आंख विवेक की, फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत। मतलब ये भक्तों के बारे में बोल रहे हैं जो ऐसे लोगों के चरणों में जाकर के गिर जाते हैं। अभी देखिए ना, मैं बताया ना, ये 7 गुरुओं में से ये 3 गुरु उनके भी तो शिष्य है ना। तो अभी उनका कर्म इतना अशुद्ध है कि वो उनको वैसे ही गुरु मिलते हैं, ये भी बात याद रखना। तो कबीर जी ऐसे लोगों के बारे में बोलते हैं, फूटी आंख विवेक की। उनकी विवेक की आंखें हैं ना, वो अंधी हो चुकी हैं, वो आंख खुला ही नहीं है उनका, वो फूट चुकी है, टूटी आंख विवेक की। लखे न संत असंत, उनको संत और असंत में, एक फेक गुरु में और एक सच्चा गुरु में फर्क करने की क्षमता ही उनकी मर चुकी है। ये अंधे भक्त हैं, ऐसा कबीर जी बोलते हैं। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताको माने महंत। बस खाली भीड़ है वहां पे, इतने हजार लोग क्या ऐसे ही जुड़े हैं क्या? तो कुछ तो बात होगी तब जाकर के लोग जुड़े हैं। देखो, वो लोग कुछ बहुत अच्छी बातें भी बताते हैं, आप मेहरबानी करके मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर ले। अच्छी बातें भी बताते हैं, बहुत सद्भावना से रखते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि ऐसे अगर करोड़ लोग हैं तो उसमें से एक आध व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति हुई होती है, ये भी कड़वी सच्चाई है। ठीक है दिव्या। जी कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके, क्लियर सायराम क्लैरिटी आ सायराम गई, सायराम थैंक सायराम सायराम। ओम सायराम। ओम साई राम। ओम सायराम, ओम सायराम। कृष्णा जी, प्लीज। कृष्णा जी, हमारे यहाँ साईं बाबा का मंदिर है, हाँ। जहाँ पे हम अभी कल गुरु पूर्णिमा के निमित्त में वहाँ पे साईं बाबा बाबा का अभिषेक, नामस्मरण, और उसमें उसके बाद में बाबा की आरती, और फिर उसके बाद में साईं चरित्र ग्रंथ का वाचन, जैसा पॉसिबल हो सके ऐसा करना है। ओके ओके। तो थोड़ा मार्गदर्शन हो चाहिए कि कल के दिन में हम लोग मतलब जैसे अभी पहले ही बार हम वहाँ पे गुरु पूर्णिमा उत्सव कर रहे हैं। ओम साई राम। देखिए,
बहुत बहुत अच्छा। जो आप लोग कल जो सेलिब्रेशन करने वाले हैं वो तो बहुत पवित्र ओकेजन है। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि कल है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि कल का पावन दिन में 32वां अध्याय का श्रवण तो होना ही चाहिए, सामूहिक पारायण कर लेना, मतलब अच्छा 32वां अध्याय। 32वां अध्याय, और अगर पॉसिबल हो सका तो 32वां अध्याय पे एक वीडियो आया है, हमने समर्थ सदगुरु को मामूली बंजारा बना दिया। ये आज वीडियो साई साई लीला रहस्य से प्लीज सबको दिखा देना। आज आज ये सुनाया, और वो कल मैं सुनाने वाला था वहां पे। हाँ हाँ पक्का, क्योंकि वो एक वीडियो आप खाली, मैं तो बोलता हूँ ना, जहां जहां पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं कल का दिन वो वीडियो शेयर करना, ठीक है, क्योंकि उससे बढ़कर गुरु पूर्णिमा नहीं हो सकती है। बराबर है। तो वो वीडियो प्लीज शेयर कीजिएगा। और आरती शुरू होने से पहले वो वीडियो पहले दिखाइए और बाद में आरती पे खड़ा कीजिए लोगों को, तो वो भाव उंडेल पाएंगे आरती में वो देखने के बाद। ठीक है कृष्णा जी। कोशिश कीजिए। बाकी वहां का देखिए, वहां का माहौल कैसा रहता है वो भी मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश करना कि आरती से पहले वो हो जाए, और फिर वो भाव जो है, वो भक्ति जो है वो लेकर के आरती में प्रवेश कर पाएंगे, मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसा ही करेंगे। वैसा भले ही जितने भी लोग हो, 40 हो, 50 हो, 10 हो, 15 हो, लेकिन पहले आरती से पहले वो वीडियो दिखा दीजिएगा प्लीज। हाँ पवन शर्मा जी प्लीज बोलिए ना। Om Saram Krishna ji, thank कौन you सा for सा- this wonderful session. Now it started on every Saturday. I'm very, grateful to you and your team. Om Sai Ram. मेरे कुछ 3-4 प्रश्न है, और अगर मेरे को उनसे ना आपका जो लॉजिकली रिप्लाई आप करते ना, खोल देते हैं बातों को और वो फिर दिमाग में बैठ जाती है, तो ये मैंने 3 प्रश्न अपने लिए निकाल के रखे, 4 एक्चुअली। तो पहला प्रश्न ये है कि जैसे मैं मंडे को शिव जी के मंदिर चले गया, और आस्था है, और सैटरडे को शनि जी के और हनुमान जी के दर्शन कर लिए, तो उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमारे एक तरफ कम हो जाती है। पर क्या है कि कुछ वजह से कि अपना जैसे कैरियर में कुछ कम चल रहा है तो शनि जी के यहाँ चले गए, वरना मन अभी शिव जी के में लगा हुआ है तो वो चल दिए। तो क्या सिर्फ एक साईं बाबा का ही हम सब कर लें और बाकी सबको, मतलब नमस्कार तो है ही, मतलब विरोधाभास ना हो मन में, और लेकिन एक ही में ही सब कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ इसको हाँ बताएंगे? देखिए, एक ऐसा है ना, देखिए पवन शर्मा जी, असल में परमात्मा तो एक ही है, एक ही तत्व है। उस एक परमात्मा को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हम्म। ये अगर हमारे मन में बस जाए ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर शिव जी बोलिए, हनुमान जी बोलिए, देवी बोलिए, साईं बाबा बोलिए, एक ही तत्व के अलग अलग नाम हैं। उस एक परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम है, अल्लाह, यीशु, जीसस, पैगंबर, न जाने हम कितने नामों से उस एक ही तत्व को पुकारते हैं। अगर वो क्लैरिटी आ जाए तो देखो, हकीकत में हम लोग भटकते क्यों हैं मालूम है? हमारी कामनाओं की वजह से भटकते हैं। समस्या हमारी कामनाओं की है, परमात्माओं की नहीं है, वो तो एक ही है। अगर हमारी कामना अगर सच में अगर घटते जाएगी ना तो हमारी एक निष्ठ भक्ति जो है वो दृढ़ होते जाएगी। इसीलिए ना कहते हैं कि एक सदगुरु के चरणों में 33 कोटि देवी देवता निवास करती हैं, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं, एक सदगुरु के चरणों में। तो अगर वैसा सदगुरु अगर हमारे जीवन में आ चुके हैं तो फिर वापस यहां वहां भटकना क्या। लेकिन फिर भी क्योंकि कई जन्मों के संस्कार लेकर के हम एक बैगेज लेकर के आए रहते हैं, तो कई बार हम लोग कहीं ना कहीं किधर न किधर हमारा एक इष्ट देव होता है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि जाइए आप मंडे शिव जी के पास जाइए, मंदिर में जाइए, शनिवार को आप हनुमान के टेम्पल में जाइए, लेकिन है ना, उनकी भक्ति वैसे ही करना जैसे सारी दुनिया करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना। लेकिन निकलते समय ना एक प्रार्थना खाली करके आना कि मेरी प्रार्थना से, मेरी अगर हनुमान चालीसा से है, हनुमान जी अगर आप सच में प्रसन्न हुए होंगे तो मेरी गुरु भक्ति जो है आज जितनी है वो अनंत गुना बढ़ जाए, ये आशीर्वाद देकर के मुझे भेजना। सच कहता हूं मैं, हनुमान जी नाच उठेंगे, सुपर सुपर। नाच उठेंगे। मैं तो समझ। अच्छा, ये पहला प्रश्न, और दूसरा। दूसरा मेरा ये था, मैं साईं ग्रंथ पढ़ता हूँ तो उसमें कहीं कहीं जगह पे जिक्र होता है कि साईं बाबा कुछ जैसे कोई ओकेशन होने वाला होता था तो कभी कभी किसी भक्त पे या कार्यक्रम पे बहुत गुस्सा कर देते थे। उसमें ये भी लिखा है कि पिटाई लगाने के लिए भी दौड़ पड़ते थे, और बाद में थोड़ी देर बाद शांत हो जाते थे, तो श्यामा जब उनको पूछते थे तो वो बोलते थे कि मैंने गुस्सा कहाँ किया है,
मैं तो एकदम सही था। तो वो लीला क्या होती थी, बाबा का गुस्सा कैसे आ जाता था? देखिए सदगुरु का जो क्रोध है, सबसे पहले मैं हमेशा हमारे सत्संगों में मैं एक बात बोलता हूं कि अगर कभी बाबा दर्शन भी दे ना स्वप्न में, तो हम्म, हमको मारते हुए दिखे, पीटते हम्म, हुए दिखे, गाली देते हुए दिखे, क्योंकि उससे हमारा अज्ञान जो है बहुत तेजी से धुलता है। अगर तेजी से अगर हमारा अध्यात्म हम खत्म करना चाहते हैं, तो फिर वो क्रोध जो है सदगुरु का, उसको झेलने आएगा। मतलब अगर उसको झेल पाएंगे, तो उतनी तेजी से हमारा अज्ञान छटता जाएगा। तो वो क्रोध प्रतीक है हमारे अज्ञान के प्रति, हमारे प्रति नहीं। हमसे तो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो शैतान बैठा है, वो क्रोध उस पे रहता है, अज्ञान पे चोट करते हैं। करते हैं वो। तो भावना अगर हम समझें उनकी, तो उल्टा मैं तो बोलूंगा कि हे मालिक, जितनी मार मारनी है मारना, लेकिन मेरे अज्ञान को जल्द से जल्द मिटाना, ताकि मेरी शरणागति आपके चरणों में पुख्ता हो जाए और मुझे आपकी अनन्य भक्ति मिले। तो उल्टा संशय के लिए तो कोई जगह नहीं, उल्टा खुश होना चाहिए कि बाबा डांटते हुए दिख रहे हैं, मारते हुए दिख रहे हैं, तो हम बड़े बड़भागी हैं, मैं तो ऐसा कहूंगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो समझा वो अज्ञान के लिए ही गुस्सा करते थे जो भी बिल्कुल भक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा जैसा हमारा अज्ञान छटता जाता है, उतना उतना प्रेम, उतना उतना करीब आते जाते हैं, फिर वो भी है। करेक्ट है। तो शुरुआत डांट से होती है, और बाद में उसकी परिणति जो है वो प्रेम और अनन्य भक्ति पे होती है। करेक्ट और करेक्ट। हमेशा याद रखना, हमारे अंदर हम्म। सबसे पहले तमोगुण निकलता है बाहर, यस। बाद में रजोगुण निकलता है। तो तमोगुण निकलते समय उनका वो क्रोध, उनका वो आवेश, वो हमारे अंदर का तमोगुण को निकालने के लिए होता है। जैसे ही हमारे अंदर का तमोगुण और रजोगुण निकला, कि जीवन में फिर कभी आपको क्रोध करता हुआ नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। राइट। हाँ, क्योंकि सत्व गुण पे अगर आप पहुंच गए, तो वहां बाबा क्रोध करके क्या पाएंगे? उल्टा वो तो खाली मतलब है ना, एक मुस्कुरा के देख भी लिया ना आपकी तरफ, तो आपकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकलेगी। वो है सत्व गुण। राइट। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता यही है, क्या करेंगे? समझा। हर चीज हाँ, वो अपने पास बुलाने के लिए ही स्टेप लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा मेरा एक प्रश्न ये है कि मैं मतलब अपनी पूरी कोशिश करता हूँ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कैरियर हो, पर्सनल चीजें हो, गोल्स हो, तो मैं अपनी पूरी जी जान, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लगा देता हूँ, जैसे भी जितनी भी पढ़ाई लिखाई करी या जितना भी ज्ञान है। तो उसमें तो एक होता है कि हम अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, पर स्ट्रगल है, थोड़ा ज्यादा है, कभी कम रिजल्ट मिलता है, कभी जल्दी मिलता है। दूसरा क्या है कि बाबा के चरणों में प्रार्थना कर दो, रख दो, अब बाबा संभाल लेंगे, तो उस चक्कर में आलस आ जाता है, हम ढीले पड़ जाते हैं। तो फंसने का पॉइंट ये रहता है कि अरे जब मुझे ही सब कुछ करना है तो फिर मैं क्यों प्रार्थना करूं कहीं पे जाके। और दूसरा ये कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं फिर मेहनत ही क्यों करूं। तो इसमें से उठापटक से निकल जाऊं मैं, और पूरा 100% दूं, बिना 100% दिए अपना मजा नहीं आता, छोड़ नहीं सकते कि हमको तो पूरा करना है, पर वो ना छूटे बाबा कहीं पीछे। इसीलिए देखिए, गोल्डन बीन कहते हैं इसको, कि बाबा एक अध्याय में बोलते हैं, प्रयत्न मात्र मी करनार, हरि गुरु फल देनार। हम्म, मतलब मैं अपना 100% एफर्ट डालूंगा, बाकी फल जो है वो देने का काम परमात्मा का है, सदगुरु का है। तो मैं अपना हिस्से का जो पुरुषार्थ है, मेहनत है, मैं उसको पूरी तरह से 100% निभाऊंगा। बाकी मालिक आपको सक्सेस देना है, नहीं देना है, या फिर विपरीत फल देना है, आपकी मर्जी। मैं आपका काम में कभी दखलंदाजी नहीं करूंगा, मैं उसको अपने सराखों पे रखूंगा। आप चाहे जो फल देंगे, अगर इस लेवल तक अगर हमारी शरणागति पहुंच जाती है ना, कसम से कहता हूं, एक लंबी छलांग है वो अध्यात्म जगत में। हम्म। ये अनुभव से समझना पड़ेगा, मैं ट्राई तो इसी यस चीज यस 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 यस। कर, मैं इस चीज में काम कर रहा हूँ। मैं कृष्णा जी बहुत जल्दी सक्सेस मिले ऐसा ब्लेसिंग्स दीजिएगा मुझे। नहीं, ब्लेसिंग्स तो मतलब 24/7 बह रही है, सच बोल रहा हूँ, बाबा की ब्लेसिंग्स 24/7 बह रही है, खाली हमारा पात्र उल्टा है। अगर सीधा कर हमारा पात्र हम सीधा कर लेना, तो बस उतर ही जाएगा। कर रहा हूँ ट्वेंटी सीधा। फोर बाई सेवन बह रहा है बाबा का ब्लेसिंग्स। राइट। चौथा ये है कि कभी कभी लगता है कि हमारे लिए या किसी दूसरे के लिए, अपने प्रियजनों के लिए हीलिंग मांगनी हो, बाबा से प्रार्थना कर रही हो, तो कैसे करें कि कभी लगता है कि उनको हेल्प हो जाए, कोई भी मतलब अपने प्रियजन या खुद के लिए, या कभी तो ऐसा क्या मतलब तरीका रहेगा बढ़िया कि बाबा तक हमारी प्रार्थना पहुंचे, दूसरों का भी भला हो जाए
और कभी हमारे को जरूरत हो तो हीलिंग। आजकल बहुत टर्म चलता है, लोग बहुत चैंटिंग भी करते हैं, तो उसमें बाबा से कैसे प्रार्थना की जाए? देखिए, अगर आप निस्वार्थ भावना से अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके दिल की गहराई से निकलती हैं, तो बाबा के हृदय तक पहुंचनी ही है उसको, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ नहीं है। आप किसी और के लिए तड़प रहे हैं और उस तड़प के तहत आपके हृदय से किसी के लिए प्रार्थना निकल रही है। मैं तो कहता हूं वो बहुत बड़ी चीज है, उसको कायम रखना मैं तो कहूंगा, क्योंकि वो बहुत पवित्र चीज है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम अपने लिए भी मांगते हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, हो सके उतना भक्ति जितनी निष्काम हो उतना परवान चढ़ता है। हम्म, क्योंकि जितना स्वार्थ गिरता जाता है उतना हमारी देह बुद्धि घटते जाती है, और जितनी हमारी देह बुद्धि घटते जाती है, हमारे अंदर का भगवान का साक्षात्कार के उतने हम करीब होते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि कोई कामना ही नहीं बचती है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड भर में मैं ही मैं हूं ये अनुभव पाते हैं। उसको ही मोक्ष कहते हैं। जी जी और कृष्णा अगर जी। वहां तक ले जाता है वो निष्कामता, तो क्यों ना उसका दामन पकड़े हम। राइट। और कबीर जी तो बोलते हैं, फल कारण सेवा करे करे ना मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं जो मांगे चौगुना दाम। जो आदमी हर काम के बाद वो चौगुना दाम एक्सपेक्ट करता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो इसका फल ये मिलना ही चाहिए, बोले वो सेवक कैसे हुआ? क्योंकि उसकी दृष्टि फल पे है। तो अगर निष्काम भाव से अगर हम औरों के लिए जी रहे हैं, औरों के लिए मर रहे हैं, तो सच कहता हूं मैं, बाबा वहां नृत्य करते हैं, आनंद का तांडव करते हैं। जी, मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा के सामने कभी कभी कि ऐसी चीजें होती रहे मुझसे। और कई बार अक्सर है ना, क्योंकि हम औरों के लिए जब मांगते हैं ना, तो बाबा है ना हमको मतलब है ना वो पवित्रता का एहसास कराने के लिए अक्सर वो हमारी मांग जो हम औरों के लिए कर रहे हैं, प्रार्थनाएं जो हम औरों के लिए कर रहे हैं, वो बाबा पूरा करते हैं। सिर्फ हमको ये बात का एहसास दिलाने के लिए कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। जीवन भर ऐसे ही औरों के लिए जी, औरों के लिए मर, ये बताने का तरीका है बाबा का। ये मैंने देखा है, दूसरों के लिए जब मांगता हूँ तो जल्दी हो जाता है, अपने लिए वेटिंग रहती है। तो इससे पता चलता है कि बाबा हमको है ना हकीकत में बहुत ऊंचाई पे देखना चाहते हैं, बस इसका मतलब इतना ही है। जी जी, समझ गया मैं, भावार्थ समझ गया। थैंक यू कृष्णा जी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई साई राम राम। कृष्णा जी। साई राम, साई राम, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आई वांट टू थैंक यू sincerely that I'm able to, my first interaction with you is on Guru Purnima. I live here in US. I know मैंने सुना कि वहाँ पे गुरु पूर्णिमा कल है, but यहाँ पे गुरु पूर्णिमा आज है। तो I am very, very blessed and fortunate. I feel that my first interaction with you is on Guru Purnima Day. So thank you. And I have become an ardent uh, fan of yours. I do binge watching of your videos. I don't stop. I just go back to back all your videos on YouTube. So I am an ardent follower of yours. Um, what I had initially, I just wanted to thank you, but Abhi, I have two questions that came up in my mind. One question is related to what Pavanji just finished with, and it just occurred to me, so I want to ask that. One is that jab when you pray to Baba, is it even selfish to pray to Baba, to say there is only one prayer, and I want to share that prayer with you when I go to Baba. There's only one prayer, and that came from one of the aartis, and it just stuck with me. It stuck with me for about 18 years, 20 years now, which is Kunachi hi ghrina naso nacha spriha kashachi aso sadaiva hridayi vaso manasi dhyani sai vaso. नहीं बसो। And this is my prayer every time I'm near Baba. This is my prayer. Now, is this selfish to even pray this? नो नो That is नो, my first question. एब्सोल्युटली नॉट मैडम। वो प्रेयर करना सेल्फिश कैसे हो सकता है? क्योंकि वो आप अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए प्रेयर कर रही हैं। आपको क्या प्रेयर है आप जो बोल रही हैं, वो कोई साधारण प्रेयर है क्या? और आपके हृदय को अगर वो प्रेयर छू लिया है, तो आपके हृदय में बाबा बसते हैं, मैं इतना ही बोलूंगा। Saira, 100%, 100%। क्योंकि Saira. आपने बोलते हैं ना कि वो जो रुसो मम प्रियांबिका जो पूरा वो गीत है, वो जो प्रार्थना है, उसमें जो मुकुटमणि है
वो जो उसकी आत्मा है वो आपने पकड़ लिया। सो यू आर ब्लेस्ड इन दैट वे। गुणाची ही घृणा नसो न च स्पृहा कशाची असो, मनासी ध्यानी साई वसो। बहुत प्यारे लाइन से वो, बहुत प्यारे लाइन से वो। तो वो अगर आपके चित्त में अगर बस गया है तो बाबा आपके ऊपर हाथ रखा है, मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। मेरा एक और प्रश्न है कि मेरे इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कभी कभी ऐसे आता है कि बाबा वाज देयर no more than 100 years ago, so close to when I'm born now. And I feel I'm so unfortunate that I wasn't born when he was alive, physically alive. People interacted with him. Why wasn't I born just 100 years ago? I'm not even talking about Dhyaneshwar Maharaj or anybody who was born, you know, अच्छा मैडम, yeah, sorry. हाँ, इसका मैं आंसर देता हूं पहले। देखिए, आप बोल रही हैं कि मैं, बाबा जब हयात में थे, जब सर शरीर शिरडी में थे, उस वक्त मैं उनके सानिध्य में क्यों नहीं थी? मेरा जन्म आज क्यों हुआ, ये एरा में क्यों हुआ, आप ये पूछ रही हैं। समझो, आपका नाम सुचिता है, आप उस वक्त भी एक सुचिता होती और आप अमेरिका से साल में एक आध बार बाबा से मिलने के लिए आती। समझो, लाइव बाबा का दर्शन करती, वहां पे 2 दिन रुकती, 4 दिन रुकती, 4 महीना रुकती, तो आपको बाबा उतना ही समझता जितना कि आपका सहवास होता उनके साथ। आप अच्छे से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों को होता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बाबा उतना ही समझ में आते जितना सहवास में आप होती, 2 महीना, 3 महीना, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन आज साईं सच्चरित्र के माध्यम से जितने भक्त हैं उतने लोगों के अनुभव आप जी रही हैं। तो एक तरह से देखा गया तो मैं कहता हूं, उस समय श्यामा के पास साईं सच्चरित्र नहीं था, उस समय नाना साहब चांदोरकर के पास साईं सच्चरित्र नहीं था। मतलब आज हमारे पास जितने भी महाभक्त हैं, जितने, उन लोगों के सारे मतलब अनुभव जो है वो सब साईं सच्चरित्र में एकत्रित करके हमारे हृदय में उतर रहा है। तो ये जन्म श्रेष्ठ है या वो जन्म श्रेष्ठ है, आप मुझे बताइए अभी। लेकिन हम लोग कैसा देखते हैं ना कि फिजिकल प्रेजेंस बाबा का उस समय था, आज फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं फिजिकल प्रेजेंस से भी ज्यादा करोड़ गुना पावरफुल है ये साईं सच्चरित्र का प्रेजेंस, बस हम खाली कनेक्ट हो सके उससे। तो नाना साहब चांदोरकर के एक्सपीरियंसेस भी मेरे हैं, श्यामा के एक्सपीरियंसेस भी मेरे हैं, काका साहब दीक्षित के एक्सपीरियंसेस भी मेरे हैं। तो जितने भी कैरेक्टर साईं सच्चरित्र में बुने गए हैं उन सब के एक्सपीरियंसेस से मुझे लाभ मिलता है। तो एक तरह से देखा गया तो मैं आज ज्यादा खुशनसीब हूं। अगर उस समय अगर मैं बाबा से मिलता भी तो मैं बाबा के सहवास में जितना मैं रहा हूं उतना ही मेरा एक्सपीरियंसेस होते। आप ये मुझे परसेप्शन को भी एक्चुअली, समझ। हाँ, सॉरी, मुझे बट एक और चीज भी आती है दिमाग में कि अगर मैं तब होती तो भी मेरे में इतनी क्षमता होती कि मैं बाबा को पहचान पाती। मैं बाबा, बिकॉज इतने भक्त थे जो बाबा, जब बाबा जीवित थे तब उनके पास भी नहीं थे, या इतने भक्त थे नहीं, जो, शिरडी के ही लोग, मतलब शिरडी के ही लोग, हर कोई बाबा से नहीं जुड़ा था ना। कितने ही लोग मतलब बाबा के खिलाफ भी थे, लेकिन बाबा ने कभी उनका नाम तक साईं सच्चरित्र में आने नहीं दिया। तो ऐसे भी लोग थे शिरडी में, सभी भक्त नहीं थे बाबा के। तो लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, उस समय भी चलो आप जुड़ भी जाती, बाबा से जुड़ी भी रहती, लेकिन आपका एक्सपीरियंस उतने ही आपके होते जितना आप बाबा के सहवास में होती। लेकिन आज ग्रंथ के रूप में जो बाबा हमको दिए हैं ना, वो बहुत अनोखी चीज है वो। इसीलिए ना वो थॉट आना ही नहीं चाहिए, उल्टा हमारी भावना ये होनी चाहिए कि मालिक, आज मैं ज्यादा मतलब सौभाग्यवान हूं कि मेरे को इतने लोगों के चरित्र एक साथ मेरे हृदय में उतर रहा है, और मुझे ये पता चलता है कि ये लीला से मुझे ये सीखनी है, काका साहब दीक्षित की ये लीला से मुझे ये सीखनी है। अभी जैसा फॉर एग्जाम्पल काका साहब दीक्षित का जो 23rd अध्याय है बकरा काटने का, वहां से पता चलता है कि गुरु आज्ञा का पालन किस शिखर तक जा सकता है। तो मतलब वहां पे मैं नर्क भी भोगना पड़े तो मैं भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी आज्ञा सर्वोपरि होगी। मुझे वो लेसन वहां से काका साहब दीक्षित से मिलता है। श्यामा से मुझे ये पता चलता है कि बाबा उसको नंदी कहते हैं, क्योंकि जब तक नंदी का दर्शन न लोगे आप शिवजी तक नहीं पहुंच सकते हो। वैसा मेरे लिए नंदी है, ऐसा बोलते हैं श्यामा के बारे में। मतलब श्यामा उतने बाबा की मर्जी के अनुरूप जीते थे,
तो वो मुझे श्यामा से सीखने को मिलता है। तो साईं सच्चरित्र जब मैं पढ़ता हूं तो हर वक्त की अच्छाई मेरे अंदर उतरती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज के तारीख में मेरे हाथ में साईं सच्चरित्र दिया है बाबा, इसीलिए बाबा के फिजिकल प्रेजेंस में जो लोग थे उससे भी करोड़ गुना ज्यादा भाग्यवान हम लोग हैं, क्योंकि हमारे हाथ में साईं सच्चरित्र है। वो फिजिकल प्रेजेंस या उनके या उससे उठना काफी वो तड़प क्यों है, क्योंकि वो बस 100 years ago थे, लाइक रीच विद इन रीच लगता है वो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है मैडम, कि मैं आपसे 500 एक साल सवाल पहले। पूछता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर समझो बाबा अभी फिजिकल प्रेजेंस है, अभी भी बाबा, तो मैं सच कहता हूँ आज भी फिजिकली प्रेजेंट है हमारे सामने, 24/7 प्रेजेंट है, लेकिन अगर हमारी पात्रता अगर सिद्ध नहीं कर पाए हम, तो बाबा क्या कर पाएंगे? या क्या कर पाएंगे बाबा? नहीं, वो आई मीन अगर हमारा लेवल नहीं है तो वो तब रहे या अब रहे वो एक ही बात है। तो इसीलिए ना, उनका प्रेजेंस तो तब भी था, आज भी है। हम लोगों की पात्रता तब कम थी, आज भी कम है, उसको बढ़ाना है। ओके, श्योर। मैं उम्मीद करता हूँ थैंक आप यू। सेटिस्फाइड है। थैंक यू। ओके, सायराम सायराम सायराम। साई राम। ओम साई राम अन्ना जी। ओम सायराम, ओम सायराम। अच्छा अन्ना जी, मुझे एक अपने 11वें अध्याय से ही, अभी जो आज आपने एक सब्जेक्ट लिया था जो गुरुओं के बारे में, 7 गुरु के बारे में आपने बताया, तो 11वें अध्याय में एक 8वां ओवी आता है। इसमें बोला गया है, प्रतिमा स्थंडिल अग्नि तेज सूर्यमंडल उदक द्विज या साता ही वरी गुरुराज अनन्य पूजा न करो की। उनका और इनका कुछ कनेक्शन है क्या, मुझे पूछना था। ये यहाँ पर जो मतलब 7 वर्ड कहा ये गया है। किस गुरु की बात हो रही है? वो क्या बोल रहे हैं? प्रतिमा स्टंटिल यानी यज्ञ मंडप, यज्ञ हाँ हवन, और हाँ अग्नि तेज दिया, तो ये सूर्य, इन सब से भी गुरु श्रेष्ठ है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वो गुरु यानी सच्चा गुरु, फेक नहीं। ओके अभी जैसे बाबा जैसे समर्थ सदगुरु के बारे में वो बोला गया है, तो ना वहां पे है ना, प्लीज है ना, गुरुओं में जो फेक गुरु लोग हैं ना, मतलब जो लोग अधूरे हैं, उनको अगर क्लैरिटी के साथ हम देख सकें हाँ कि ये सूचक गुरु है, ये वाचक गुरु है, ये बोधक गुरु है, ये निषिद्ध गुरु है, हाँ तो निषिद्ध गुरु तक जो लोग हैं ना, मतलब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, और थोड़ा सा मतलब हमको मतलब सही गलत क्योंकि पढ़ा हुआ होते हैं वो लोग उतनी बात अच्छे से रख पाते हैं, तो उनकी जो पहुंच है बस वहां तक है, चित्त की शुद्धि भी नहीं हुई होती है, यहां तक कि मतलब जो 5 विषयों का जो आकर्षण है वो भी गिरा हुआ नहीं होता है, वो हाँ इंसान की तरह ही रहते हैं, खाली क्योंकि उनकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लैंग्वेज पे कमांड होता है, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, यहां वहां से बटोर चुके होते हैं, तो वो डिलीवर कर पाते हैं। और उसको देख करके मत फंसना, मतलब ये 7 गुरु इसलिए रखा है कि वो 4 जो कैटेगरी है उनको जल्द से जल्द पार करना, और विहित गुरु तक कम से कम पहुंचना। उसके बाद अगर कारनाक के गुरु मिलता है, आत्मज्ञानी गुरु मिलता है, तो तुम्हारा परम सौभाग्य है। लेकिन गुरु मिलने का मतलब है उनके हृदय तक पहुंच पाना, उनका सांगत्य करना, यानी उनके हृदय में प्रवेश कर पाना। गुरु को एक शब्द भी बोलना ना पड़े, और उनके हृदय को अगर आप समझ सकें, तो आप उनके संगत में हैं, आप उनके सोहबत में हैं। उसको सांगत्य कहते हैं, उसको कहते हैं कि उनके सांगत में रहना। और खाली समझो शारीरिक संगत है, लेकिन उनके हृदय को नहीं समझना है, उनकी हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाते हो, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हो, तो फिर आप शरीर से उनके कितने भी निकट रहो, वो दूरी ही है। तो हाँ, ये मैं एकदम वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दूं, शरीर से आप 24/7 में उनके सामने हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके हृदय की धड़कन आप सुन नहीं पाते हैं, वो जो आपको मैसेज देना चाहते हैं 24/7 आप वो सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो आप उनसे कोसों दूर है 24/7 उनके करीब रहते हुए भी। ठीक है सर। हाँ, अच्छा, ओम साईं, ओम साई राम अन्ना जी। और अभी सही साई भक्तों की तरफ से गुरु पूर्णिमा के माध्यम से मैं आपकी अच्छी सेहत के लिए बाबा के पास दुआ करता हूँ। ओम साई राम। ओम साईं, ओम साईं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप सबको तहे दिल से मतलब गुरु पूर्णिमा का ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्योंकि देखिए, आप
कि दिल में मेरे प्रति क्या भावना है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल में आप लोगों के प्रति भी वही भावना है जो आप मेरे बारे में रखते हैं। तो मुझे भी आपका चरण रज मिले, मतलब ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, बस यही आप सबके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। जय साई राम। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।